चेहरे पर दिखने वाले ये लक्षण आपको बताएंगे कि आप कितने हेल्दी हैं। कई बार आपका चेहरा ही आपको बता देता है कि आपके शरीर के किस ऑर्गन में किस तरह की समस्या हो रही है। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लक्षण बताने वाले हैं जो कि आपके चेहरे से ही पता चलते हैं, जिससे कि आप अपने शरीर का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका शरीर अंदर से कितना हेल्दी है, किस ऑर्गन्स में क्या कमी है, क्या समस्या है। बेसिक रूप से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इन लक्षणों को पहचान कर आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अगर आज की जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु। आज हम बात करने वाले हैं आपके चेहरे पर दिखने वाले ऐसे लक्षणों के बारे में जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही लक्षण हमें बताते हैं कि शरीर के किस हिस्से में क्या समस्या हो रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपकी आईब्रो के आसपास आपको पिंपल्स हैं और ये बेसिकली पिछले कुछ समय से हैं, मतलब मान लीजिए 2-3 हफ्ते से हैं, एक जाता है दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तीसरा आ जाता है, कभी यहाँ इस एरिया में या आईब्रोज के आसपास कहीं पर भी आपको पिंपल्स हैं और पिछले 2-3 हफ्ते से हैं, तो ये साइन होता है कि ये आपके लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन जो होता है उसको दर्शाता है। तो मतलब आपकी आईब्रो के आसपास होने वाले पिंपल्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लीवर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए हैं। आपको लीवर को क्लीन करने की ज़रूरत है। अगर आप जैसे ही लीवर को क्लीन कर लेते हैं, यानी कि उसके टॉक्सिन्स को रिमूव कर देते हैं, तो ये जो समस्या है आपकी वो दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए हमारे बाहरी शरीर पर क्या होता है, जब भी स्किन डल हो जाए, पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, वो बेसिकली हमारे डाइजेशन की वजह से ही होता है। मतलब पेट के अंदर जो स्थिति चल रही होती है वही रिफ्लेक्ट करके हमारे चेहरे पर दिखती है। तो अगर आप इन चीज़ों को पहचान लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाता है हेल्दी रहना, निरोगी रहना, आपके लिए स्वस्थ रहना। तो सबसे पहला हो गया, अगर आईब्रोज के पास पिंपल्स हैं, यानी कि फोरहेड के आसपास यहाँ कहीं पर भी आपको पिंपल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके लीवर को दर्शाते हैं, लीवर में होने वाले इन्फेक्शन को दर्शाते हैं। तो लीवर के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको तुरंत जो है लेमन को और हल्दी को, दोनों चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। कैसे करना है, 1 कप पानी गर्म करें, उसमें आपने आधा चम्मच हल्दी बॉईल कर लेनी है, हल्की हल्की सी, चुटकी भर काली मिर्च डाल दें। उसके बाद इस पानी को छान लें, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़कर इस चाय को, यानी कि लेमन टी, और ये आप कह सकते हैं टर्मरिक टी हो जाती है, इसे आप हफ्ते भर तक लें, सुबह खाली पेट, सुबह सुबह के समय में गुनगुना। तो इससे आपके लीवर में होने वाले इन्फेक्शंस दूर हो जाते हैं और ये पिंपल्स की समस्या भी दूर हो जाती है। अगर आपके फोरहेड पर पूरे पर पिंपल्स भरे हुए हैं, बार बार निकलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इस तरीके से होते रहते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपका डाइजेशन खराब है, यानी कि पेट में कुछ समस्या है। खाना आपको पच नहीं रहा है, या खाना पेट में इकट्ठा हो रहा है, पुराना मल इकट्ठा है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलोन गंदी है, ये सारी चीज़ों को दर्शाते हैं आपके फोरहेड पर होने वाले पिंपल्स। क्योंकि बेसिकली लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि पिंपल्स होने का कारण क्या है। तो मैं आपको इसीलिए एक एक करके बता रही हूँ, साथ में कुछ ऐसे छोटे मोटे सॉल्यूशंस भी दे रही हूँ जिससे आप इसको, इस जो परेशानी है इससे काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। तो फोरहेड पर होने वाले पिंपल्स डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी डाइजेशन को ठीक करें, बेहतर करें, फाइबर युक्त चीज़ें खाएं, साथ में सलाद को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, फ्रूट्स 12 बजे से पहले नाश्ते में लेना शुरू करें, इससे डाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, गट हेल्थ सुधरती है। इसके अलावा सौंफ का पानी लगातार 10 दिनों तक लें। क्या करना है, 1 लीटर पानी को गर्म करें, उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दें, उबलते रहें, 2-4 उबाल आ जाएं जैसे, तो उसके बाद गैस को बंद कर दें। इसके बाद इसे नॉर्मल होने दें, गुनगुने से भी ठंडा। फिर इसमें से छान करके थोड़ा थोड़ा पानी पूरा दिन पीना है आपको, लगभग 1-1.5 हफ्ते तक पी सकते हैं आप इसको। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको आराम मिल जाएगा और फोरहेड पर होने वाले पिंपल्स में भी आपको आराम मिल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा नोज़ के आसपास, नोज़ के ऊपर, साइड में, इस साइड कहीं ना कहीं आपको पिंपल्स निकलते रहते हैं और वो दर्द करते रहते हैं, और कभी इधर ये प्रॉब्लम्स होती रहती है। यानी कि नोज़ के आसपास होने वाले पिंपल्स या नोज़ पर होने वाले जो पिंपल्स हैं, ये आपके हार्ट ब्लॉकेज को दर्शाते हैं। हार्ट में किसी तरह की कोई समस्या है तो उसको दर्शाते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में वॉलनट को ऐड करें, यानी कि अखरोट को 2 अखरोट भिगो करके रात को रखें, सुबह सुबह इन्हें अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करें। ये आपके शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं,
हैं, जिससे हार्ट ब्लॉकेज खुलता है। दूसरा, अर्जुन की छाल की चाय आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बहुत आसानी से अर्जुन की छाल जो होती है पाउडर की फॉर्म में आपको या फिर कुटी हुई मार्केट में मिल जाती है। 1 कप पानी गर्म करें और उसमें आप जो है थोड़ी सी मतलब अगर मैं कहूँ कुटी हुई छाल है तो आप जो है इसको आधा चम्मच डाल सकते हैं, पाउडर है तो 2 ग्राम की मात्रा में डाल सकते हैं। उबाल लें, जब आधा रह जाए तो छान करके सुबह के समय में अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपका हार्ट ब्लॉकेज खुलता है। आप इसे 1 हफ्ते तक ले सकते हैं, काफ़ी लाभ मिलेंगे। अगर आपकी चीक्स पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं और वो बार बार होते रहते हैं तो ये दर्शाते हैं आपके लंग्स के इन्फेक्शन को। लंग्स में किसी तरह का कफ इकट्ठा है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन है, उसी की वजह से आपको चीक्स पर पिंपल्स होते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, लौंग का पानी और तेज पत्ते का पानी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। करना क्या है, 1 लीटर पानी को गर्म करें, उसमें 2 तेज पत्ते, 3 से 4 लौंग उबाल लें। जब ये पानी आधा रह जाए, छान करके आप एक साइड रख लें। अब इसे जो है किसी कांच के जार में अच्छे से छान लेना है ठंडा होने के बाद। और अब आपको क्या करना है, इसमें से 10 ml ही पानी लेना है, मतलब ये पानी 3-4 दिन तक आपका चल जाएगा। इसमें से 10-15 ml आपको पानी लेना है और 10-15 ml ही मतलब ये लौंग और तेजपत्ते वाला पानी और 10-15 ml गुनगुना पानी, दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करके 1 चम्मच शहद डाल लें और इसे आप पिएं। लगातार 1 हफ्ते तक लेने से इस तरीके से आपके लंग्स काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, इनमें जमा इन्फेक्शन और गंदगी भी दूर हो जाती है। ईयर्स पर होने वाली खुजली और पिंपल्स जो हैं ये किडनी के इन्फेक्शन को दर्शाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कोखरू का काढ़ा बना करके ले सकते हैं या फिर कोई भी डिटॉक्स जूस अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे चिन के आसपास या लिप्स के आसपास होने वाले जो पिंपल्स हैं, ये क्या दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस को। अगर यहाँ बार बार आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो ये आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होता है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को सम रखने के लिए आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है अपनी डाइट में मुलैठी को इंक्लूड करें। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, दोनों के लिए मुलैठी बहुत फ़ायदेमंद है, हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, या तो आधा चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में किसी भी समय ले लें, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में मुलैठी दिन भर जब भी आपको समय मिलता है मुंह में डालें और चूसते रहें। हालांकि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मुंह के सलाइवा के साथ जब मुलैठी का रस आपके पेट में जाता है तो वो जब गले के थ्रू आपके नीचे उतरता है तो थायराइड में, PCOD में और इसके अलावा आपके गले के इन्फेक्शंस में, लंग्स के इन्फेक्शंस में काफ़ी लाभ देता है। साथ में आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम भी करता है। तो उम्मीद करती हूँ इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान देंगे, इन लक्षणों को पहचान कर अपने शरीर को निरोगी बनाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।